हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री क्लाउड पर। और जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, 10+2 की नंबर 3rd। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम काफ़ी सारा पोर्शन कर चुके हैं। खास करके जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल लास्ट के पोर्शन के ऊपर हम आए हुए हैं। इससे पहले जितना भी हमने किया था, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कर ली थी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। देन उसके बाद हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप किया था, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट का पोर्शन आता है, जहां पर आप ये मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है, हम वहां पर अभी आए हैं। तो इससे पहले का जितना पोर्शन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और किस फंक्शन के साथ वो काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद ही आप बैटरीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक, जैसे आप समझ भी गए होंगे कि हमारा जो आपका आज का टॉपिक है वो क्या है, बैटरी ही होगा। ठीक है, अब बैटरी होती क्या है। हम डेली लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि हम तो बैटरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्च के अंदर बैटरी डाल दो। ठीक है, इसी तरह से इन्वर्टर बैटरी आप सुनते हो। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैटरी आप सुनते हो। तो बहुत सारी चीजें हम इस तरह से सुनते भी हैं। तो बैटरी क्या होती है? क्या बैटरी एक गैल्वेनिक सेल होता है? जी नहीं, बैटरी कोई गैल्वेनिक सेल नहीं होता। बट रियलिटी के अंदर क्या होता है, बैटरी तो काफी सारे सेल्स की एक अरेंजमेंट होती है। बहुत सारे सेल होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है, वहां से क्या बनती है, आपकी बैटरी बनती है। ठीक है, और बैटरी आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, अलग अलग बैटरियां होती है। मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज आप वहां पर देख सकते हो, जिसकी अलग अलग अपनी पोटेंशियल होती है। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, उसी हिसाब से किसी की पोटेंशियल ज्यादा होती है तो किसी की पोटेंशियल कम भी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बैटरी, हम बैटरी को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या बैटरी होती है और कौन कौन सी बैटरी जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है, और वो बैटरीज किस तरह से काम करती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बैटरी ही क्या होती है। बैटरी इज नथिंग but it is a group of galvanic cell which convert chemical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है ये केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। ठीक है, तो बैटरी क्या हुआ कि बैटरी खुद कुछ नहीं होता। ठीक है, बैटरी खुद कुछ भी नहीं है, बट ये तो क्या है, एक काफी सारे गैल्वेनिक सेल को जब आप किसी सीरीज के अंदर जोड़ देते हो तो वहां पर क्या बनती है, आपकी बैटरी बनती है। और उस बैटरी की क्या होती है, वो बैटरी क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो आइए बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो जानते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैटरी। अब रियल के अंदर बैटरी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, अब बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, इट इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, इट इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, जो हल्की और बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकें। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है बैटरी के रिगार्ड में, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बैटरी का यूज किया और यूज करते 1 घंटे बाद बैटरी खत्म हो जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आप लंबे समय तक उसका यूज कर सकें, ऐसी बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइट एंड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे कि दैट बैटरी इज गुड इन क्वालिटी। ठीक है, वही बैटरी क्या होगी आपके लिए क्वालिटी के अंदर अच्छी होगी। तो देखते हैं कि बैटरी जो होती है ना, बैटरी जो होती है इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होंगे? 2 टाइप होंगे। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, 2 प्रकार की बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी होती है तो दूसरी क्या होती है सेकेंडरी। ठीक है, एक क्या होगी आपकी प्राइमरी और एक क्या होगी सेकेंडरी। ठीक है, तो हम ये सेल की बात करेंगे, क्योंकि सेल से ही बैटरी बनती है, तो क्या होगा आपका, एक तो प्राइमरी सेल होगा और एक क्या होगा इसका सेकेंडरी सेल होगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बोल दो कि बैटरी के 2 सेल के 2 टाइप होंगे, एक प्राइमरी सेल होगा तो दूसरा क्या होगा इसका सेकेंडरी सेल होगा। तो आज का जो हमारा जो आगे का जो काम रहेगा वो हम करेंगे प्राइमरी सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल को हम अलग से करेंगे। आज हमारा क्या काम रहेगा प्राइमरी सेल। तो देखते हैं प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल को आप यूज करते हो आपकी डेली लाइफ के अंदर। और ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्राइमरी सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल की डेफिनेशन क्या होगी? तो प्राइमरी सेल क्या होता है? इट इज नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, हम इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए रिचार्जेबल। ठीक है, हम इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो अगेन आप इसको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर से रिवर्स इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम इसको इसके अंदर से पास करते हैं तो दोबारा से ये अपने आप को रिचार्ज कर लेगा और दोबारा फिर से हम इसका यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेल जिसको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सेल। 2 एग्जांपल काफी अच्छे इसके अंदर, ड्राई सेल और बटन सेल। ठीक है, एक ड्राई सेल तो दूसरा क्या होगा आपका बटन सेल। आइए बिल्कुल संक्षेप के अंदर करते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है और बटन सेल क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, हम समझ गए कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। नोट करते रहना अपनी कॉपी के अंदर साथ के साथ। ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होंगे? ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 तरह के होंगे आपके ये, एक ड्राई सेल होगा तो दूसरा क्या होगा इसका बटन सेल। तो ड्राई सेल देखते हैं, ड्राई सेल। तो जो ड्राई सेल जो होता है ना, ये हम देखते हैं हमारी दीवार घड़ी के अंदर जो यूज होता है। ठीक है, रेडियोस के अंदर जो यूज होता है, बच्चों की खिलौने वाली जो गाड़ी आती है उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, ड्राई सेल का यूज होता है। तो ड्राई सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पर शायद आपने देखा भी होगा पहले ही। ठीक है, हम कई बार देखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, बहुत बार हम यूज करते हैं। ठीक है, हर दिन टेलीविजन का जो रिमोट होता है आपका उसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, सेटअप बॉक्स का जो यूज होता है, जो रिमोट होता है उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हमारे रेडियोज होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं, दीवार घड़ी होती है वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं ड्राई सेल का। ठीक है, तो देखिए ड्राई सेल क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस तरह से बना होता है। तो जो ड्राई सेल की जो कंस्ट्रक्शन जो होगी वो क्या होगी कि इसका बाहर एक कंटेनर होता है। ठीक है, बाहर क्या होगा, एक इसका कंटेनर होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर। क्या होगा ये जिंक कंटेनर। इस जिंक कंटेनर के ठीक बीच में एक कार्बन की रॉड होती है, इसके ठीक बीच में एक कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, जो कार्बन की जो रॉड होती है ये बिहेव करती है एज ए कैथोड। कार्बन की रॉड किस तरह से बिहेव करेगी, एज ए कैथोड। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कार्बन रॉड, कार्बन रॉड कैसे बिहेव करेगी, एज ए कैथोड। जिंक कंटेनर बिहेव करता है एज ए एनोड। जिंक कंटेनर कैसे बिहेव करेगा, एज ए एनोड। इस जिंक कंटेनर के साथ लगते लगते यहां पर एक पॉज पेपर होता है जो इलेक्ट्रोलाइट
और जिंक को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बीच में एक क्या होगा, पोर्स पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट और जिंक कंटेनर को एक दूसरे से सेपरेट आउट करेगा, ऊपर से बंद होगा, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर इसके बीच में एक मिक्सर होता है, एक्वस मिक्सर यहाँ पर डाला जाता है, मॉइस्चर होती है उसके अंदर, ठीक है, मिक्सर होगा। और मिक्सर किस किस चीज का होगा, यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। इनका क्या होता है, एक मॉइस्चर मिक्सर होता है जो कि जिंक कंटेनर और इस कार्बन के रॉड के बीच में होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन, जो अंदर से जो होती है। बाहर कंटेनर किसका होगा, जिंक का। किस तरह से बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह। उसके बीच में एक रॉड होगी जो किसकी, कार्बन की रॉड होगी, जो कैसे बिहेव करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद बीच में इसके अंदर क्या होगा, मिक्सर होगा, ठीक है। ये मिक्सर एक केमिकल मिक्सर जिसका जो किस क्या 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 होगा, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होगा, मैंगनीज ऑक्साइड होगा और साथ में क्या होगा, इसके अंदर जिंक क्लोराइड होगा। तो जैसे ही सेल प्रोसीड करता है, ठीक है, जैसे हम सेल को ऑपरेट करेंगे, एज द सेल ऑपरेट, जैसे ही सेल ऑपरेट होगा, Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। जो जिंक जो होता है, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होता है, लाइक जैसे कि दिस जिंक चेंज होगा जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करता है, ये डोनेट करता है, ठीक है। कहां पर होगा ये आपकी एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, ठीक है, एनोड के ऊपर होती है आपकी रिएक्शन। उसके बाद these electron are captured by ammonium ion NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कौन एक्सेप्ट करता है, अमोनियम आयन यहां से एक्सेप्ट करता है। तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आयन हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, किसमें चेंज होगा, ये आपका एमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर, और बाहर क्या निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस। बट इस हाइड्रोजन गैस को हम कभी देख नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती होगी, नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, MnO2 इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करेगा वो, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे MnO2 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कैसे करेगा, मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम यहां पर ले लेते हैं, 2 MnOOH, ठीक है। जिसको क्या कर देता है, यहां पर ऑक्सीडाइज कर देता है। बट अभी भी एक गैस और हमारे इसके अंदर रह जाती है, जो कौन सी, आपकी एमोनिया गैस, ठीक है। कि एमोनिया गैस बाहर निकलेगी, अब ये भी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि हमारे ड्राई सेल के अंदर क्या आते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो होंगे वो इस अमोनिया के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। किस तरह से, Zn2 पॉजिटिव प्लस NH3 मिलते हैं, दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, Zn NH3 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स यहां से इसका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे केमिकल जो आपका ड्राई सेल जो होता है उसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब अगर यहां से देखते हैं पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। अगर पोटेंशियल ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं कि कितना पोटेंशियल यहां से प्रोड्यूस करता है, तो पोटेंशियल ऑफ सेल जो होते हैं वो कितना होता है, इसका 1.6 वोल्ट। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल की पोटेंशियल क्या होती है। तो ड्राई सेल की पोटेंशियल क्या होगी, 1.6 वोल्ट होती है, ठीक है। कितना होगा वो, 1.6 वोल्ट होता है। तो ये था हमारे पास ड्राई सेल, जिसका क्या है, कंटेनर आपने किसका बनाया, जिंक का। कैसे बिहेव करेगा ये, एनोड की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट और जिंक कंटेनर के बीच में एक पोर्स पेपर होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट और जिंक कंटेनर को एक दूसरे से मिलने नहीं देगा। बीच में एक रॉड होती है कार्बन की, कैसे बिहेव करती है वो,
कैथोड की तरह। बीच में इलेक्ट्रोलाइट की जो मिक्सचर होता है किस किस का होता है, वो अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है, तो रिएक्शन कैसे, सबसे पहले क्या होगा, जिंक जो होगा जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा कि कहां पर होगी, वो एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे इनको अमोनियम पॉजिटिव आयन इसको एक्सेप्ट करता है, क्या बनाता है वो NH3 बनाता है, साथ में क्या निकलती है वहां से, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर इसी तरह से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती गई तो सिलेंडर फट जाएगा हमारा तो नहीं फटेगा, क्योंकि इसके अंदर MnO2 गैस MnO2 होता है। MnO2 क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इसके साथ बना देता है। ठीक है, बट फिर भी अमोनिया गैस तो यहाँ पर बच गई, अमोनिया गैस फिर से बाहर लीक कर देगी, इसको तो नहीं करेगी, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। ये Zn2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है वो भी इसी के साथ। ठीक है, तो गैस ये भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना निकलेगा, यहाँ पर अगर इसके अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कितना पोटेंशियल निकलता है इसका, 1.6 वोल्ट निकलता है। ठीक है, ये था हमारा ड्राई सेल। उसके बाद हम करते हैं बटन सेल। क्लियर है, यहाँ तक का उतार लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट, या फिर अपनी कॉपी के अंदर उतार लो, फिर हम साफ करते हैं इसको। तो सेकंड आपके पास क्या है, बटन सेल। क्या है, बटन सेल। बटन सेल भी आपने देखा है, जो हमारी जो घड़ियां जो होती है ना, घड़ी के अंदर क्या होता है, बटन सेल डालते हैं। जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर हम बटन सेल का यूज करते हैं। ठीक है, हियरिंग डिवाइस होती है जो कि सुनने का काम जो करती है, उसके अंदर भी बटन सेल होता है। ब्लूटूथ वाली जो आपकी लीड होती है, ठीक है, उसके अंदर भी बटन सेल होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने होते हैं, लाइक जैसे ये फोन आता था, बटन दबाते हुए गाना गाता था, तो उसके अंदर भी क्या होता है, बटन सेल वहां पर होता है। ठीक है, इस तरह से जैसा कि ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये बटन सेल आपका, आपने अब देखते ही आपको याद आ गया, हाँ ये होता है। ठीक है, तो बटन सेल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या बोलेंगे इसको, और मरकरी सेल भी हम इसको बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, बटन सेल है, फ्लैट होगा, बिल्कुल गोल गोल होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है। एक ये हो गया इसका सर्कल और एक ये हो गया इसका। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट। हमने तो इसका क्या देखना है, अंदर का पार्ट देखना है। ठीक है, ये आपके यहां से हम अंदर का पार्ट आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये ऊपर इसकी क्या होती है, कैप इसके ऊपर यहां पर होती है। सबसे पहले नोट करने बात, क्योंकि इसके बीच में ना यहाँ पर पूरे सेल के बीच में एक क्या होता है, सेपरेटर भी लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, जो दो मिक्सर को एक दूसरे से सेपरेट आउट करता है। यहाँ पर एक क्या होगा, सेपरेटर होगा दोनों के बीच में। ठीक है, जिसमें एक मिक्सर तो क्या होगा, ऊपर लगता है, एक लेयर तो क्या है यहाँ पर ऊपर होती है, और एक लेयर जो होती है वो नीचे होती है। एक लेयर इसके नीचे होगी। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होता है, ये जिंक प्लस मरकरी का मिक्सर होता है। लाइक फिर आप ये बोल दो कि ये जिंक अमलगम होता है। क्या होता है, ये जिंक अमलगम होता है, जो किस तरह से बिहेव करता है, ये एज ए एनोड। क्या बनेगा, ये आपका एक एनोड बनेगा। उसके बाद नीचे जो नीचे वाला जो मिक्सर होता है क्या होता है, वो जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ये जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड का एक इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पर मिक्सर इसके अंदर नीचे डाला जाता है, जो कैसे बिहेव करेगा, एज ए कैथोड। कैसे बिहेव करेगा, ये एज ए कैथोड। ठीक है, तो ऊपर वाला मिक्सर जिंक अमलगम एज ए एनोड बिहेव करता है। ठीक है, नीचे वाला जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड एज ए कैथोड बिहेव करता है। ठीक है, कंटेनर आपका पूरा यहाँ पर ये जिंक का ही रहता है। ठीक है, और ये क्या होगी यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एनोड कैप। एनोड कैप, ठीक है, जो कि आगे टच करता है ये क्या होगी आपकी एनोड कैप। तो रिएक्शन कैसी होगी इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो हम बोलेंगे सबसे पहले रिएक्शन कहां पर होगी, एट एनोड। एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है, कैसे, Zn, ठीक है, जिंक हो गया, 2OH नेगेटिव, दोनों कंबाइन करते हैं, क्या मिलता है यहां से आपको, यहां से हमें मिलेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस
H2 प्लस और क्या देगा ये इसके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्या डोनेट करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट Zn जिंक ऑक्साइड यहाँ पर ये बनता है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन और वाटर कहाँ जाएंगे आपके? एट दी कैथोड। ठीक है, आगे क्या होगा? रिएक्शन कहाँ पर होगी? कैथोड के ऊपर होगी। कैसे? कैथोड के ऊपर कौन है? कैथोड के ऊपर है आपकी जिंक और मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, प्लस जिंक। रिएक्शन होती है दोनों के बीच में। या फिर आप ये बोल दो कि इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड होगा, ये दोनों जाएंगे यहाँ पर H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चेंज किसके अंदर होगा? ये चेंज होगा आपका मरकरी प्लस में 2OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, दोनों के लिए ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो ऐड कर देंगे। ऐड किया तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, H2 से H2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास? हमारे पास बचता है Zn प्लस HgO। चेंज किस में होगा? ये ZnO प्लस में HgO। ठीक है, ये होती है हमारे ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन। समझ गए? ड्राई सेल था, बीच में सेपरेटर लगा, सेपरेटर के ऊपर क्या है? जिंक और मरकरी का, जिंक का अमलगम जो कि जिंक और मरकरी का मिक्सर है। बिहेव कैसे करेगा ये? एज ए एनोड। नीचे क्या होगा? जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड कैसे यूज करेगा ये? एज ए कैथोड। ठीक है, उसके बाद एनोड के ऊपर कैसी रिएक्शन होगी? एनोड पर क्या होगा? जिंक होगा, ठीक है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जिंक ऑक्साइड बनेगा, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं बाहर, वाटर और दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या मिलता है? यहां से आपको जिंक मिलता है 2OH नेगेटिव। अगर और रिएक्शन हम देखते हैं इसकी तो क्या होता है? जिंक मरकरी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मरकरी। ठीक है, अगर यहां से देखते हैं पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का पोटेंशियल कितना निकलता है? ठीक है, क्या निकलता है यहां से? सेल का पोटेंशियल कितना निकलता है? तो वो कितना होता है? 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। तो जो बटन सेल या मरकरी सेल जो होता है उसका कितना होता है? सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट यहां पर होता है। अब बात ये आती है कि क्या इसका जो सेल पोटेंशियल जो होता है क्या वो फिक्स रहता है जैसे ड्राई सेल होता है? अब ड्राई सेल क्या होगा कि जैसे हम उसको एक लंबे समय तक यूज करते रहे तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल कम होता रहता है, वो कंप्लीट लाइफ के अंदर 1.6 को मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या इसी तरह से मरकरी सेल का पोटेंशियल फिक्स रहेगा? जी नहीं, मरकरी सेल का पोटेंशियल फिक्स रहता है। ठीक है, मरकरी सेल का पोटेंशियल फिक्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी रिएक्शन के अंदर देखा कहीं पर आयन तो बनता ही नहीं है, और अगर आयन नहीं बनेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन जो कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में अगर चेंज नहीं आएगा तो पोटेंशियल के अंदर भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं आता है। इसलिए मरकरी सेल की पोटेंशियल ड्यूरिंग द लाइफ, ओवरऑल द लाइफ कितना रहता है? वो 1.35 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से ड्राई सेल का हमने कितना किया था? 1.6 वोल्ट। तो ये था हमारा प्राइमरी सेल जिसके अंदर में ड्राई सेल और बटन सेल दोनों कर ली। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल हम करेंगे, और उसको सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होगा आपका? एक तो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? निकल कैडमियम सेल होगा। ठीक है, ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे से उतारो, कॉपी के ऊपर नोट्स बनाओ और इसको याद करो अच्छे से।